डीएसपी सर और एसपी सर के मार्गदर्शन में भरतपुर पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ एक कार्रवाई की है। हमारे पास 13 मई को एक परिवादी जिसका नाम मनीष गर्ग है, उन्होंने रिपोर्ट की कि मेरे साथ 22 लाख रुपए की साइबर ठगी हो गई। इसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि ये कौन लोग हैं। इसमें इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाते थे। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको वादा करती थी कि आप 100 रुपये लगाएंगे तो आपको 5 रुपये डेली के मिलेंगे, और लोगों को जोड़ेंगे तो 5 की जगह 15 मिलेंगे, 10 मिलेंगे। जितने लोग आप जोड़ते जाओगे उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलता जाएगा। इसको एफिलिएट मार्केटिंग भी कहते हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। तो इस तरीके की ठगी है। ये 100-200 साल पुराने भी ऐसी ठगी होती है। अब ये ऑनलाइन तरीके से इन्होंने की। इन्होंने नेक्स्ट ट्रेड नाम की एक कंपनी बनाई, जिसकी एक वेबसाइट बनाई। इस पे लोगों से इन्वेस्टमेंट लिया, पहले अकाउंट खातों में लिया। जो एक आरोपी अमित बाबर उसका था और उसकी पत्नी का था, उन अकाउंट में पैसा गया। जो फिर इन्होंने लेटर फेज में उसी कंपनी में क्रिप्टो करेंसी में भी, जो टेथर कॉइन है यूएसडीटी में जो डील करता है, उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया। और ये इन्वेस्टमेंट का ये तरीका होता है कि शुरू में आपको पैसा रिटर्न भी करते जाते हैं कि आपने 100 रुपये लगाए तो 5 रुपये दे देंगे, इस तरीके से। तो आपको एक विश्वास, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। देन ये 2-2.5 महीने में आपका एकदम पीक आ जाता है कि आप अपना मैक्सिमम देने लग जाते हो कि आप 100 रुपये से स्टार्ट किए, लेकिन आप 10 लाख भी लगा लोगे। जैसे हमारे परिवादी ने जो बताया 22 लाख तक लगा दिए थे। और जैसा अभी क्रिप्टो में बता रहे थे, क्रिप्टो में बता रहे करीब 50-60 लाख क्रिप्टो में भी इसने लगा दिए। और लोगों के साथ जो 250 लोग जोड़े, उनके साथ मिलके 60 लाख हुआ, तो करीब 80 लाख लगा। तो जैसे उनका विश्वास बिल्ड हुआ तो ये ज्यादा बिल्ड कर इन्वेस्ट करें। इन्हें अब लग रहा है कि अब ये पीक आ गया कि जितना लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो ये अपनी कंपनी बंद कर देते हैं और सारा बिजनेस गायब कर देते हैं। सिम वगैरह सब तोड़ देते हैं। उस तरीके से सिम सब गायब हो जाएगी, फोन चेंज कर लेते हैं। तो ये था। हाँ, तो इसमें जो सर ना, इसमें जैसा हमने पता लगाया, अमित बाबर जो नेक्स्ट ट्रेड जिस कंपनी ने बनाई थी, अमित बाबर और दिनेश, इन दोनों ने करी थी। अमित ने अकाउंट सिम ये सब अरेंज किए। दिनेश ने जो टीम थी जो कॉलिंग वगैरह करेगी, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करेगी, तो वो चीज़ दिनेश ने की थी। ये जयपुर से ऑपरेट कर रहे थे। तो हमारी टीम ने बहुत ही बढ़िया कार्रवाई की। इसमें ये सीओ सिटी ऑफिस में ही था, तो हमारे ऑफिस के देवेंद्र सोनू, इन्होंने बहुत बढ़िया किया। डीएसटी के केपी, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया। और सारस चौकी से अनिल कुमार हेड कांस्टेबल। सर ऑनलाइन एक मिनट, इन दोनों ने वहां पर पहुंचकर जो टीम उनको आइडेंटिफाई किया, वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि हमारे पास ना फोटो थी, सिम नंबर और करंट जो इनके फोन चल रहे थे उनकी हमारे पास डिटेल थी। बट इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढना, तो वो सब नैरो डाउन करने का जो इन्होंने प्रोसेस किया वो बहुत ही शानदार था। तो जिसके कारण से ये जो अपराधी जो करीब, जैसा अभी तक इन्होंने बताया, करीब 2 साल से यही साइबर ठगी अलग अलग रूप से कर रहे हैं। हर 2-2.5 महीने में नई कंपनी। तो इस पर एक अंकुश लगा है। कितने अपराधी पकड़े सर? इसमें हमने 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पहले एक जगह से 4 जयपुर से, फिर 2 और जयपुर से पकड़े और 2 गुड़गांव से पकड़े। इनका आपराधिक रिकॉर्ड है कुछ? इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अमित का जैसा अभी पता लगा है, उसके साइबर पोर्टल पर जो 1930 है, इसीलिए आईडीसी से अनुरोध भी है कि वहां पर अपनी जरूर रिपोर्ट करें। तो वहां से पता लगा उसकी कुछ कंप्लेंट्स 1930 पोर्टल। सर लगभग कितने की ठगी सामने आ रही है सर? इन्होंने जो हमारा परिवादी करीब अपने साथ 80 लाख की बताता है, जो उसने लोग जोड़े और खुद के साथ। और ओवरऑल इन्होंने बताई है 5 करोड़ की राशि इन्होंने ठगी है, जिसमें 30,000 USDT है। सर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल पहली बार ही हो रहा है? अगर ऑनलाइन फ्रॉड केस देखें भरतपुर जो पकड़े हैं हम लोगों ने, शायद जो पकड़े गए आरोपी उनमें मुझे और कोई नॉलेज में नहीं है, तो पकड़े जाने वालों में ये पहले हैं। बट क्रिप्टो करेंसी से फ्रॉड काफी हो रहे हैं। तो ये लोगों को भी एक जागरूकता है कि अभी मेरे भी नॉलेज में है कि कुछ लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही बड़े हाई रिटर्न्स की, मंथली आपको 100 रुपये लगाओगे तो 24 रुपये हर मंथ आपको मिलते जाएंगे। तो इस तरीके की जो पॉन्जी स्कीम भी कहते हैं इनको, या MLM की आप और लोग जोड़ो तो आपका कमीशन बढ़ जाएगा, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। वरना बड़ी बड़ी कंपनीज भी वहीं पर इन्वेस्ट कर लेती है। तो लोगों से अनुरोध है कि लालच में, जिससे जो हमारा परिवार है वो एक तरीके से अपने लालच की वजह से मारा गया। तो जैसा वो बता रहे हैं कि उसे खुद का बल्कि मकान बेचकर वो किराए के मकान में रहने लग गया, इवन वो सुसाइड तक की सोच रहा था। तो लोगों से अनुरोध है, एक तो ऐसे गलत स्टेप ना लें कि उससे एक तो कि कोई और आरोपी आप खुद को सजा दे रहे हैं, दूसरा
उससे मेन आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा। तो आप जैसे समझदारी करें, इन्होंने उसके बारे में और पता करने की कोशिश की तो उससे हमें भी मदद मिली, और अपनी कंप्लेंट करें 1930 पर भी करें, संबंधित थाने पे बताएं, और सारी डिटेल जितना जल्दी आपको पता लगता है निकटतम थाने पर रिपोर्ट करें। सर ऑनलाइन फ्रॉड में मुलजिम पकड़ में आते हैं, बट व्हाट अबाउट द अमाउंट? दोनों है, जैसे रिकवरी अगर हम इमीडिएट पकड़ लेते हैं तो जितना फास्ट पकड़ेंगे उतना ज्यादा रिकवर हो जाता है। इसमें जैसे ये 3 अक्टूबर को इन्होंने कंपनी क्लोज कर दी तो उससे थोड़ा टाइम बीत गया, लेकिन अभी ये SAHM करके कंपनी बना रहे थे, ये कॉपी बनाई इन्होंने, वैसे सऊदी की एक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसी के नाम से एक फर्म बना दी कि हम इंडिया में एंटर कर रहे हैं। और अच्छा सा बढ़िया ब्रोशर और वेबसाइट भी अगर आप देखेंगे तो काफी प्रोफेशनली बिल्ड है। सर रिकवरी हुई है इसमें? इसमें अभी करेंगे, जो इनके अकाउंट्स हैं उन सबको फ्रीज करके, जो ये USDT जो इनके क्रिप्टो वॉलेट है उन सब से हम फ्रीज करेंगे। सर इनकी गैंग में कुछ और भी हैं, इनकी गैंग में कुछ और भी लोग हैं।